शाजिया मैं लौटूंगी आपके पास भी। नाहिद, बड़ा मुखर बोलती हैं आप विरोधियों पर, जबरदस्त प्रहार करती हैं और आज भी मैं जानती हूं आप इसी तैयारी के साथ बैठी हैं, लेकिन 2012 से 2017 तक इस देश के सबसे युवा मुख्यमंत्रियों में से एक अखिलेश यादव की सरकार रही। और मैं आज जब रिसर्च कर रही थी तो मायावती के कार्यकाल से उनके कार्यकाल में 25% महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े और 54% मामलों में ऐसा देखा गया कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो ढीली हो गई। नहीं गरिमा जी, ठीक है, आप समाजवादी पार्टी की सरकार की बात कर, हमारी सरकार में तो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए तमाम योजनाएं लागू की गई। 10-90 इसका उदाहरण है, जिसकी प्रशंसा जो है न केवल देश बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की, कहा ये सबसे सुंदर योजना है। गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू की, 108, 102 एम्बुलेंस सेवा शुरू की, लैपटॉप वितरण किया, कन्या वितरण, तमाम ऐसी योजनाएं थी जिससे महिलाओं को सशक्त करने की बहुत अच्छा प्रयास माननीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय डिम्पल यादव जी ने किया। लेकिन नाहिद, ये जो आंकड़े में दे रही हूँ, ये जो आंकड़े में दे रही हूँ, क्या ये सारे प्रयास नाकाफी रहे फिर? नहीं, देखिए मैं, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात करें और महिला उत्पीड़न की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य ऐसा है, अभी तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब उत्तर प्रदेश देश का एकमात्र राज्य ऐसा है जिसे माननीय सुप्रीम कोर्ट को महिला उत्पीड़न के मामले में कहना पड़ा कि महिलाओं की स्थिति भयावह है, झकझोरने वाली है, यूपी में जंगल राज है। ये तमगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार को दिया, बीजेपी की सरकार को दिया। नहीं, एक बार ये भी तो मानिए नाहिद, बड़ा अच्छा होता है जब हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं ना। और मैं फिर से कह रही हूँ कि सारी जिम्मेदार महिलाएं बैठी हैं मेरे साथ। पॉलिटिकल इंटरेस्ट से ऊपर उठकर, नहीं, आप मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए। आप ये समझिए कि देश में सबसे सुप्रीम कौन है? माननीय सुप्रीम कोर्ट है ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट ही सुप्रीम है, और अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट को किसी राज्य को जंगल राज का तमगा दे रहा है तो फिर आप या हम या कोई पार्टी या कोई कैसे उसको उस तमगे को कम कर सकता है? नहीं, मैं तो शाजिया से सवाल पूछ रही हूँ ना इस बाबत। नाहिद, मैंने शाजिया से सवाल पूछा, सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल है, आपके कार्यकाल में मुझे बता दीजिए 25% इजाफा हुआ महिलाओं के प्रति अत्याचार में। अरे तो हम सरकार में अब नहीं है गरिमा जी, हम सरकार से चले गए। मैं तो आपको बता रही हूँ, मैं सरकार से गए हुए 7 साल हो गए हैं, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कैसा तमगा दिया भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में, जंगल राज का तमगा। आप बता दें, आप तो इतनी बड़ी आंसर, इतनी विद्वान है, क्या ये तमगा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसी और स्टेट गवर्नमेंट को आज या इससे पहले कभी दिया? नहीं दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊंचा कोई नहीं, ना आप ना हम ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई ऊंची नहीं। अरे उत्तर प्रदेश का हाल अभी मैं सुन रही थी, बीजेपी की प्रवक्ता वो कह रही थी मैं यूपी के रहने वाली, अरे वो कानपुर की हो, कानपुर के पास ये हमीरपुर पड़ता, ठीक बॉर्डर पे, वहां क्या अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले कितना दर्दनाक घटना हुई, जघन्य अपराध हुआ 2 बहनों के साथ, 2 सगी बहनों को गैंगरेप किया। और किसने किया? बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, संजय और रज्जू ने क्या गैंगरेप किया, वीडियो बनाया, वीडियो वायरल करने की धमकी दी, कोई सुनवाई नहीं हो रहा था। आखिर में आहत होकर दोनों बहनों ने पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। अब दूसरा क्या हुआ, उनके पिता तो नाहिद एक सेकंड, नाहिद ठीक है, जो आंकड़ा आप दे रही हैं मैं उसके आगे एक और फिर काउंटर सवाल पूछती हूँ। 32 प्रत्याशियों की सूची आपने घोषित की, उनमें से मात्र 6 महिलाएं हैं। अगर विमेन एम्पावरमेंट का, महिला सशक्तिकरण का, अखिलेश यादव अभी थोड़े दिन पहले कहते नजर आए आधी आबादी उनके साथ खड़ी है, तो आपको भी आधी आबादी के साथ खड़े हुए दिखना होगा क्या? अरे 32 में से 1/3 33% कम से कम टिकट जारी करते हैं आप महिलाओं के। गरिमा जी, इसमें थोड़ा आपको रॉन्ग आंकड़ा है, 32 नहीं हुए हैं। उसमें कुछ सीट्स बनारस, कुछ सीटें उसमें से माइनस कर दीजिए। चलिए, मैंने मान लिया आपकी बात, माइनस कर दीजिए, मान के चलिए। मैंने भी इसको कैलकुलेट किया, देखिए कम से कम कुछ नहीं तो माननीय अखिलेश, लेकिन महिला प्रत्याशी तो 6 ही है ना। मैं बता रही हूँ, आपको सुनिए तो आप मेरी बात।
28-29 प्रत्याशी है और माननीय अखिलेश यादव जी ने प्रयास किया कि कुछ नहीं तो लगभग 18 से 20% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन है इसमें। अभी आप बात कर रही थी कि राज्यसभा सांसद नामित किया माननीय राष्ट्रपति जी ने और माननीय मोदी जी ने उस पर घोषणा की। तो मेरा तो ये सवाल है कि आखिर केवल आधी आबादी की बात हो रही है ना, तो कितने राज्यसभा नामित किए? सिर्फ एक महिला नामित की। वहीं आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, समाजवादी पार्टी में केवल 2 राज्यसभा सीटें थी। आधी आबादी की हमने बात की और आधी मतलब 50%, एक सीट हमने महिला को दे दी, वो भी बहुत सीनियर लीडर हमारी पार्टी की, मोस्ट सीनियर मोस्ट बुजुर्ग हम बीजेपी। नाहिद, आप भी आंकड़ों की बाजीगरी आप करेंगी। मैं कम से कम आज के मौके पर ये तवक्को नहीं रख रही थी, ये उम्मीद नहीं रख रही थी। 3 कैंडिडेट राज्यसभा चुनाव में आपने खड़े किए। 33% आरक्षण मैंने मान लिया कि आपने जया बच्चन जी को खड़ा कर दिया। मैं तो अभी लोकसभा की बात कर रही हूं भाई। लोकसभा में आप पीछे रह गए, 18% की खुद बात कर रही हैं आप। अभी आप थोड़ा जैनब, गरिमा जी आपने बातों को बहुत टाइम दिया। 2 सेकंड में, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। देखिए अभी आप जो बात कर रही हैं राज्यसभा की, तो उसमें बीजेपी का तो खुलकर चेहरा सामने आ गया, जो हमारे वरिष्ठ नेता आज महिलाओं पर बड़ा गंभीर कंसर्न है। सेक्स रेशो की बात जो शाजिया कर रही थी ना, जिस देश में 100 सेक्स रेशो 100 से भी ज्यादा का हो, जिसमें डिफरेंस, तो गंभीर बात हो जाती है। जैना